हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शेखर। मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको दिखाने वाला हूं बियर्डो की तरफ से आने वाला एक बहुत ही अच्छा लो प्राइस्ड वाला ट्रिमर। वीडियो के एंड में इस ट्रिमर के ज़रिए मैं अपना जो दाढ़ी है उसको भी काटने वाला हूं और कौन सा क्लिप को मैं किस काम के लिए इस्तेमाल करने वाला हूं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूं। ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं इसको मैंने कैसे किया, ये सारी चीज़ें भी मैं वीडियो के एंड में प्रैक्टिकली आपको दिखाने भी वाला हूं और एक्सप्लेन करके बताने भी वाला हूं, ताकि आप अच्छी तरह से इस ट्रिमर को अगर खरीदते हैं तो अच्छी तरह से इसको इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल में बहुत सारे टेक्निकल रिव्यूज़ करता रहता हूं, अनबॉक्सिंग करता रहता हूं। तो अगर आप इस तरह का अनबॉक्सिंग्स रिव्यूज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, ये है बियर्डो ट्रिमर का बॉक्स पैक। बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बियर्डो बॉस। दोस्तों, बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है एक यूज़र मैनुअल और मिल जाता है ट्रिमर को क्लीन करने के लिए एक क्लीनिंग ब्रश, ट्रिमर का जो ब्लेड का शार्पनेस है उसको बजाय रखने के लिए एक ब्लेड शार्पनिंग ऑयल दिया गया है और एक ट्रिमर को चार्ज करने के लिए चार्जिंग केबल दिया गया है, जिसका एक साइड में ट्रिमर का ही चार्जिंग पोर्ट लगा हुआ है और दूसरे साइड में यूएसबी पोर्ट लगा हुआ है। उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है ट्रिमर का एक एक्स्ट्रा कॉम्ब यहाँ पर दिया गया है। ये है मेन डिवाइस ट्रिमर। इसके साथ में एक और छोटा साइज का कॉम्ब लगा भी हुआ है। बहुत दिन बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, करीब 1 महीना हो चुका है, क्योंकि मेरे डैड बीमार पड़ गए थे और मैं किसी टीम के साथ काम नहीं करता हूँ यूट्यूब में। तो इसी वजह से अगर मैं यहाँ पर वीडियो शूट ना कर पाऊँ तो कोई ऑल्टरनेटिव, कोई दोस्त, कोई भी नहीं है कि जिसके ज़रिए मैं चैनल में वीडियो डाल सकूं। तो इसी वजह से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा। तो अभी मेरे डैड ठीक है, पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं, तो इसीलिए मैं अभी फिर से वीडियो लाना शुरू कर रहा हूं। फिर से आपको रेगुलरली वीडियो देखने को मिलेगा मेरे चैनल में। ओवरव्यू की बात करें तो सामने की तरफ आपको यहाँ पे इस ट्रिमर का जो पावर ऑन ऑफ बटन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद ट्रिमर का जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाएगा। सामने के सरफेस पे और कुछ भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिल जाता है। साइड वाले जितने भी सरफेस है वो भी पूरी तरह से क्लीन है। पीछे की तरफ में यहाँ पर आपको ट्रिमर का कुछ डिटेल्स और कंपनी का कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको छोड़ के ऊपर की तरफ में यहाँ पर ट्रिमर का जो कॉम्ब को एडजस्ट करने का व्हील है, इस व्हील के अंदर में नंबर वाइज आपको 10 डिविजन देखने को मिल जाएगा और हर एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन के बीच में आपको एक और डिवीजन देखने को मिल जाएगा। टोटल आपको यहाँ पर 20 डिवीजन देखने को मिल जाता है और हर एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन का जो डिस्टेंस है वो है 0.5 और यहाँ पर सबसे मिनिमम डिवीजन है 0.5 mm का, यानी दूसरा जो डिवीजन होगा वो 1 mm होगा, तीसरा जो डिवीजन आ जाता है वो है 1.5 mm और चौथा जो डिवीजन है वो है 2 mm। ऐसा करके आपको यहाँ पर टोटल mm तक का डिविजन्स देखने को मिल जाएगा। ट्रिमर के नीचे की तरफ यहाँ पर आपको इस ट्रिमर का जो बैटरी चार्जिंग पोर्ट है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर जो मेन ब्लेड है और ब्लेड के ऊपर में आपको एक कॉम्ब भी लगा हुआ देखने को मिल रहा होगा। इस कॉम्ब को निकालने का सबसे आसान सा तरीका है, जो आपको यहाँ पे व्हील दिख रहा है उसको पूरी तरह से 10 डिविजन्स तक आप इसको एक्सपैंड कर दीजिए और फिर अपने थंब से इसको ऊपर की तरफ प्रेस कीजिए, खुल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आपको स्टेनलेस स्टील से बना हुआ 2 ब्लेड्स देखने को मिल जाएगा। बाहर की तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये आउटर ब्लेड है और इनर ब्लेड भी एक रहता है। इन दोनों ब्लेड्स की मूवमेंट की वजह से आपका जो बियर्ड है वो काटता रहता है। ट्रिमर की ओवरव्यू और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो स्टाइलिश लुक्स तो है ही, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश नहीं है पर थोड़ा बहुत स्टाइलिश है। और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, मजबूत है। आपका दाढ़ी हो या फिर आपका बाल हो, वो ट्रिमर के ब्लेड की इस जगह से काटता रहता है और इसी जगह का जो कॉम्ब का थिकनेस है, अगर मैं उसको मेज़र करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो मेजरमेंट है वो करीब लगभग 0.5 mm का है। दैट मीन्स पहला जो छोटा वाला कॉम्ब यहाँ पे आपको ट्रिमर के अंदर में लगा हुआ दिखेगा
उसके ज़रिए आपको 0.5 mm से mm का थिकनेस तक का दाढ़ी आप काट पाएंगे। और अगर आपका दाढ़ी थोड़ा साइज़ में बड़ा है या फिर आप अपने बाल को काटना चाहते तो वैसे सिचुएशन में यहाँ पे जो दूसरा कॉम्ब दिया गया है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम टू सेम पहला वाला जो कॉम्ब है उसके जैसा ही दूसरा थिकनेस मैं यहाँ पर इस जगह पे अगर नापो, क्योंकि ब्लेड इस जगह पर ही लगभग आपकी दाढ़ी हो या बाल हो उसको काटेगा, तो इसीलिए मैं इस जगह से ही नाप रहा हूँ। तो मैं यहाँ का अगर थिकनेस की बात करूँ तो लगभग 10 mm का यहाँ का थिकनेस है। अगर इसकी ब्लेड का और ट्रिमिंग क्वालिटी के बारे में बात करें तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि इसके ज़रिए अगर आप बहुत प्रिसीशन टाइप का जॉब करना चाहते हैं, यानी बहुत ही छोटे एरिया में अगर आप दाढ़ी काटना चाहते हैं तो उस वक्त आपको दिक्कत आएगी। और अगर मैं कहूँ कि इसकी ब्लेड की क्वालिटी कैसा है, ब्लेड की क्वालिटी अच्छा है। कुछ ट्रिमर्स होते हैं जिनमें दाढ़ी अटक जाता है और वो काटता नहीं है, तो वैसा नहीं है, इसमें क्वालिटी अच्छा है पर बहुत अच्छा नहीं है। मैं बहुत सारे ट्रिमर्स का रिव्यू कर चुका हूँ, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि अच्छा है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मेड इन कहाँ का है मैंने देखा भी नहीं है, मुझे इससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है। जो चीज़ मुझे लगता है कि कुछ अच्छा है, जो मैं खुद इस्तेमाल करने के बाद मुझे अच्छा लगता है कि हाँ इसमें कुछ नया चीज़ है या फिर इसको इस्तेमाल करके मुझे अच्छा लग रहा है, तो वैसी चीज़ों का ही रिव्यू मैं करता हूँ, अनबॉक्सिंग वगैरह करता हूँ। ट्रिमर को ऑन करते ही यहाँ पर एक ग्रीन एलईडी आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो ट्रिमर है दोस्तों, इस ट्रिमर को आप कॉर्ड लेस हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कॉर्ड इस ट्रिमर पर लगा कर भी इस ट्रिमर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब चार्ज करते हुए भी आप चाहे तो इस ट्रिमर को इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्जिंग के टाइम में इस ट्रिमर में आपको एक रेड कलर का एलईडी ब्लिंक होता हुआ दिखेगा। और वैसे सिचुएशन में अगर आप इस ट्रिमर को ऑन कीजिएगा तो ग्रीन वाला जो एलईडी है वो भी आपको रेड एलईडी के ठीक ऊपर में ही देखने को मिल जाएगा। ट्रिमर की अगर वज़न की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्मल जितने भी ट्रिमर्स होते हैं लगभग वैसा ही आपको वज़न फील होगा। इसके अलावा अगर इसकी कंफर्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो कंफर्टेबिलिटी भी ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया कंफर्टेबिलिटी है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, ठीक ठाक है दोस्तों। इस ट्रिमर के अंदर में जो बैटरी दिया गया है उसको फुल चार्ज होने में टाइम लग जाता है 2 घंटा, और उसके बाद आपको 2 घंटे का इस्तेमाल करने का टाइम भी मिल जाएगा, क्योंकि 2 घंटे से ज़्यादा आपको इसमें बैटरी का बैकअप नहीं मिलेगा। जो वाटर प्रूफ लेवल है या फिर वाटर रेजिस्टेंट लेवल है वो कैसा है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट दूसरा इसलिए है क्योंकि इस पॉइंट्स को लेकर भी कुछ लोग हैं जिनको अच्छा लगता है बातें करना, उनकी कमेंट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि कमेंट्स जो भी आता है मैं ज़्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करता हूँ। एक बात बताना चाहूँगा कि कुछ लोग शायद मिसगाइडेड हो सकते हैं इन कमेंट्स की वजह से, हालांकि होते नहीं है फिर भी हो सकते हैं। ये 5 ATM का जो प्रेशर है वो 30 मिनट तक हैंडल कर सकता है, मतलब 5 मीटर वाटर का जो प्रेशर है वो 30 मिनट तक ये हैंडल कर पाएगा। पर 30 मिनट तक तो आप किसी ट्रिमर को धोएंगे नहीं ना, दाढ़ी काटने के बाद उसको क्लीन करने के लिए 30 मिनट किसी को भी नहीं लगता है धोने के लिए, तो इसी वजह से एक तरह से ये वाटर प्रूफ ही हो जाता है, क्योंकि आप जब तक धोएंगे इसको तो उसमें पानी का जितने भी छींटे वगैरह लगे आप डुबो दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आ सकता है। तो इसीलिए इसको एक तरह से वाटर प्रूफ कहा जा सकता है। तो यहाँ पर इसीलिए वाटर प्रूफ शायद लिखा गया है, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई लॉजिक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस ट्रिमर में जो ब्लेड का इस्तेमाल किया गया है वो लगभग 30 mm का विड्थ है इसका, और इसके ज़रिए आप बहुत ही अच्छी तरह से ट्रिम कर तो पाएंगे। दोस्तों मेरा दाढ़ी बहुत बड़ा साइज़ का नहीं है, इसीलिए मैं बड़ा वाला जो कॉम्ब है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। जो छोटा वाला कॉम्ब ट्रिमर के साथ में दिया गया है वो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। छोटा वाला कॉम्ब इस्तेमाल कर रहा हूँ और साथ ही साथ में यहाँ पर रेगुलेटर को एक्सटेंड करता हूँ मैक्सिमम यानी 20 mm तक। तो जहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि मेरा दाढ़ी का जो साइज़ है, इस सेटिंग पे ज़्यादा दाढ़ी मेरा कट
नहीं रहा है। दैट मीन्स मुझे थोड़ा और छोटा सेटिंग रखना पड़ेगा। मेरे अंदाजन के हिसाब से मैं यहाँ पर जो रेगुलेटर है उसका जो लेंथ सेटिंग है वो रखता हूँ 5 पे। दैट मीन्स यहाँ पर 5 पे अगर मैं रखता हूँ प्रीमियम के सेटिंग पे थोड़ा बहुत दाढ़ी मेरा कट रहा है, जहाँ तक आप देख पा रहे हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं रेगुलेटर का जो सेटिंग है उसको इस्तेमाल करने वाला हूँ 2.5 का जो रेगुलेटर सेटिंग है उसको। दैट मीन्स अगर लेंथ की बात करें, मेजरमेंट का बात करें तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर 2.5 तक का मुझे लेंथ मिल रहा है। और यहाँ पर 2.5 में मेरा ज़्यादातर दाढ़ी कट चुका है। इससे ज़्यादा मैं दाढ़ी छोटा नहीं करना चाहता हूँ। अब मैं अपना जो दाढ़ी है उसका डिज़ाइनिंग पे थोड़ा नज़र देने वाला हूँ, तो इसीलिए एक अच्छी लेयर आ जाए तो इसी के लिए मैं अभी बियर्ड ट्रिमर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोई भी कॉम्ब नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, पूरी तरह से क्लीन शेप की तरह ही ये मुझे दिखेगा। तो लेयर के लिए आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ तक कट रहा हूँ, मुझे यहाँ तक ही एक लाइन जैसा चाहिए, तो इसीलिए मैं बियर्ड ट्रिमर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे जहाँ जहाँ पर दाढ़ी का जैसा जैसा शेप मुझे चाहिए वहाँ पर मैं इस बियर्ड ट्रिमर को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा जो फाइनल फिनिशिंग था वो भी हो चुका है। ये ट्रिमर आपको 2 साल की वारंटी के साथ में मिलेगा और ये आपको 1000 के अंदर में ऑनलाइन में मिल जाएगा दोस्तों। बहुत से लोगों को ये जो प्रोडक्ट्स मैं रिव्यू करता हूँ उनको ख़रीदने में दिक्कत आती है। बहुत ही जल्द मैं उसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकालने वाला हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। खुश है दोस्तों।